एवरीवन, वेलकम टू अनदर व्लॉग। कैसे हैं आप सब? कैसी चल रही है आपके आगे की प्रिपरेशन? जैसे ही सीटी का एग्ज़ाम ख़त्म हुआ वैसे ही मम्मा ने मुझे सफाई के काम में लगा दिया। शिकायत नहीं कर रही हूँ, ये सिर्फ़ एक तरीका है। पहले मम्मा ने मेरी हेल्प की थी, जब मुझे पढ़ने के लिए टाइम चाहिए था तब उन्होंने मुझे प्रॉपर टाइम दिया एंड अब उन्हें मेरी हेल्प चाहिए तो मैं उनकी हेल्प करा रही हूँ। ये जो व्लॉग आप अभी देख रहे हैं ये 2 दिन की क्लिप्स हैं। 1 अक्टूबर को हमने थोड़ी बहुत साफ़ सफाई की एंड 2 ऑफ अक्टूबर को अमावस्या थी तो पितरों को भोग लगाना था, तो बस उसी की तैयारी कर रहे थे। तो सुबह उठ कर के डेली रूटीन से फ्री हो कर के नहा धो कर के सबसे पहले हम दोनों ने मिल कर के बनाया भोग। तो भोग की प्रिपरेशन मैंने और मम्मा ने ही की थी। आज से श्राद्ध पक्ष जो है वो ख़त्म हो जाएगा और कल यानी कि 3 अक्टूबर से नवरात्रा स्थापना है। 3 अक्टूबर से नवरात्रा शुरू हो जाएंगे 9 दिन के लिए। उसके बाद में दशहरा और दिवाली। काफ़ी जल्दी वक्त निकल रहा है। साल 2024 के बस 3 ही महीने हमारे पास बचे हैं। इसके बाद में 2025 लग जाएगा और ये दिन भी काफ़ी जल्दी जल्दी निकल रहे हैं। आने वाले 3 महीनों को हम अच्छे से यूटिलाइज़ करेंगे। उससे पहले हम चर्चा कर लेते हैं रीट, प्री और मेंस के बारे में, जिसके लिए आप लोग काफ़ी टाइम से बोल रहे थे। तो सबसे पहले ये लेवल 1 वालों के बारे में है। लेवल 2 वालों के बारे में मैं इसलिए नहीं बता सकती क्योंकि मैं खुद लेवल 1 से हूँ। तो आई एम अज्यूमिंग कि अगर आप रीट की प्रिपरेशन कर रहे हैं तो आपको प्री और मेंस के सिलेबस के बारे में जानकारी तो होगी ही। जिस तरह से इसमें दिया हुआ है कि प्री में 150 मार्क्स के सिलेबस को 5 सब्जेक्ट्स में डिवाइड किया हुआ है और मेंस में 300 मार्क्स के 6 सब्जेक्ट्स को 6 सब्जेक्ट्स में डिवाइड किया हुआ है अलग अलग। आज की वीडियो में हम सिर्फ रीट प्री वालों के बारे में बात करेंगे क्योंकि रीट मेंस का जो मेरे पास पूरा मैटर है वो यहाँ पर अवेलेबल नहीं है फ़िलहाल। तो हम उसका नेक्स्ट वीक उसकी बात करेंगे हम। तो सबसे पहले हम मनोविज्ञान की बात कर लेते हैं। अगर इसमें आप बुक से पढ़ना चाहते हैं तो अवनी पब्लिकेशन, नाथ पब्लिकेशन या फिर वंदना जादून मैम की बुक आती है, उससे भी आप पढ़ सकते हैं। या फिर अगर आप यूट्यूब की हेल्प लेना चाहते हैं तो उसमें भी वंदना जादून मैम का अलग से अपना एक चैनल है। उत्कर्ष से अंकित सर पढ़ाते हैं और गौरव ज्ञान धारा से गौरव सर पढ़ाते हैं। आप अपने स्तर पर भी देख सकते हैं कि कौन से टीचर किस तरह से पढ़ा रहे हैं और आप किस टीचर का पढ़ाया हुआ समझ में आ रहा है, तो आप लोग उनसे भी पढ़ सकते हैं। तो अब बात कर लेते हैं लैंग्वेज 1 की। लैंग्वेज 1 में मेरे पास हिंदी है तो मैं इसी की बात करूँगी क्योंकि इसकी नॉलेज मुझे अच्छी तरह से है। तो जो लैंग्वेज 1 का सिलेबस है उसके अकॉर्डिंग आप कोई भी गाइड या फिर कोई भी बुक ले सकते हैं। इसके अलावा जो नवीन हिंदी व्याकरण आती है 9 से लेकर के 12 तक की, उसको आप पढ़ सकते हैं हिंदी के लिए। उसमें सारे टॉपिक्स मिल जाएंगे। और या फिर लक्ष्य वगैरह इनकी गाइड जो आती है उससे भी आप पढ़ सकते हैं। अकॉर्डिंग टू सिलेबस कोई भी बुक से आप पढ़ सकते हैं। रिवीजन आप जितनी बार करेंगे आपकी पकड़ उस पर बहुत अच्छी तरीके से बन जाएगी। सेम उसी तरह इंग्लिश की अगर हम बात करें तो इंग्लिश में भी जो टॉपिक दिए हुए हैं उनके अकॉर्डिंग आई मीन सिलेबस के अकॉर्डिंग हम किसी गाइड या किसी बुक से पढ़ सकते हैं या फिर हम यूट्यूब की हेल्प ले सकते हैं। यूट्यूब पे एग्जाम्पल, लक्ष्य क्लासेस, उत्कर्ष, आपको जो ठीक लगे उसमें से आप पढ़ सकते हैं। मैथ सब्जेक्ट मेरा भी थोड़ा सा वीक है, इसके लिए मैं रामनिवास माथुरिया की बुक लेकर के आई थी लास्ट ईयर। उसी से मैंने प्रैक्टिस की थी एंड इस बार भी मैं उसी बुक से प्रैक्टिस करूँगी। इसके अलावा जो लक्ष्य की गाइड है वो भी है मेरे पास, तो मैं उससे भी प्रैक्टिस करने की कोशिश करूँगी। एंड अगर आप यूट्यूब देखना चाहते हैं तो एग्ज़ाम्पुल पे विपुल सर पढ़ाते हैं। कलाम अकेडमी से भी सुनील जी सर पढ़ाते हैं और गौरव ज्ञान धारा चैनल पर भी इस बार प्रमोद जी सर ने मैथ्स पढ़ाया है बेसिक लेवल से, तो आप उसको भी ट्राई कर सकते हैं अपने अकॉर्डिंग। अब अगर बात करें पर्यावरण अध्ययन की तो मैंने लास्ट ईयर डॉक्टर मुकेश पंचौली सर की यूट्यूब क्लासेस से मैंने नोट्स बनाए थे, इनके सेल्फ नोट्स तैयार किए थे एंड उससे पढ़ा था। इसके अलावा गौरव ज्ञान धारा से भी मैंने कुछ टॉपिक्स पढ़े थे। अगर आप चाहें तो आरबीडी या शिकवाल पब्लिकेशन की आप बुक ला सकते हैं एंड उससे पढ़ सकते हैं। और अगर आप नोट्स बना सकें, जैसे कि अभी हमारे पास टाइम है, तो आप यूट्यूब की हेल्प लेके कलाम अकेडमी या फिर डॉक्टर मुकेश पंचौली या गौरव सर किसी से भी जिससे आपको पढ़ने में सुविधा लगती हो उससे आप पढ़कर नोट्स बना सकते हैं। एक बार डिटेल के लिए आप लोग डिस्क्रिप्शन बॉक्स ज़रूर चेक कीजिएगा, वहाँ पर मैंने रिटर्न फॉर्म में सारी डिटेल्स दे रखी है। एंड जो भी मैटर मैंने अभी आपको बताया वो मेरा पर्सनल ओपिनियन था, मुझे जितनी नॉलेज थी उतना मैंने आपको बता दिया। अब आप अपने स्तर पर भी आगे की प्रक्रिया देख सकते हैं कि आपको कहाँ से पढ़ना है, क्या पढ़ना है। रीट मेंस के बारे में भी हम जल्दी ही चर्चा करेंगे। आज की वीडियो में बस इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।